दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू के श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाने वाला सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सीकर में स्थित खाटू श्याम के मंदिर के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं कि खाटू के श्याम के इस भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, इस भव्य मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था। तो आज की इस वीडियो में खाटू श्याम के मंदिर से जुड़ी प्रमुख घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, खाटू के श्याम के मंदिर के इतिहास को जानते हैं। बर्बरीक महाभारत के एक प्रमुख व्यक्ति भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। वह एक दुर्जय योद्धा थे जो अपनी अजेयता के लिए जाने जाते थे, और उनके पास 3 शक्तिशाली बाण थे जो किसी भी युद्ध में जीत की गारंटी दे सकते थे। तीनों बाणों में विशेष शक्तियां थीं। पहला बाण उन सभी चीजों को चिह्नित करेगा जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहता था। दूसरा उन सभी चीजों को चिह्नित करेगा जिन्हें वह बचाना चाहता था, और तीसरा बाण केवल उन लक्ष्यों को नष्ट कर देगा जिन्हें चिह्नित किया गया था। जब बर्बरीक को पता चला कि उसके दादा कौरव राजकुमारों के खिलाफ युद्ध में गए हैं, तो वह संघर्ष का निरीक्षण करने के लिए घर से निकल गया। उसने अपनी मां को आश्वासन दिया कि वह केवल हारने वाले पक्ष की ओर से हस्तक्षेप करेगा। इस बीच कृष्ण भेष बदलकर सभी योद्धाओं का सर्वेक्षण कर रहे थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर युद्ध खत्म करने की बात उन पर निर्भर हो तो उन्हें कितने समय की आवश्यकता होगी। भीष्म ने अनुमान लगाया कि 20 दिन, कर्ण ने 24 दिन, द्रोणाचार्य ने 25 दिन और अर्जुन ने माना कि वह 28 दिनों में जीत सकता है। जब कृष्ण ने बर्बरीक से यही सवाल पूछा, तो बर्बरीक ने दावा किया कि वह 288 दिनों में जीत सकता है, 1 मिनट में ही युद्ध समाप्त कर सकता है। उसका तर्क था कि उसके बाण तेजी से लक्ष्य को पहचान कर उस पर वार कर सकते हैं, जिससे उसके सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उसके दुश्मनों को जल्दी से हराया जा सकेगा। कृष्ण ने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष का समर्थन करना चाहता है। बर्बरीक को अपनी मां से किया गया वादा याद आया, जिसमें उसने कहा था कि वह पांडवों के साथ जाएगा, जिनकी सेना कौरवों की तुलना में छोटी थी। हालांकि कृष्ण ने विरोधाभास को समझाया। बर्बरीक की उपस्थिति से संतुलन अपने आप बदल जाएगा, जिससे उसका चुना हुआ पक्ष विजेता बन जाएगा। यह उसके वचन का खंडन करेगा, क्योंकि उसे अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए लगातार पक्ष बदलना होगा। अंततः वह अंतिम व्यक्ति के रूप में खड़ा रह जाएगा। अपने वचन के परिणामों के एहसास से व्यथित बर्बरीक उलझन में था। तब कृष्ण ने एक समाधान प्रस्तुत किया। परंपरा के अनुसार सबसे बहादुर योद्धा के सिर को युद्ध के मैदान को पवित्र करना था। कुल विनाश को रोकने के लिए बर्बरीक ने अपने सिर का बलिदान कर दिया, और युद्ध उसके सम्मान के कार्य के साथ शुरू हुआ। कलयुग शुरू होने के कई साल बाद सिर वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में दफन पाया गया। कलयुग शुरू होने के काफी बाद तक यह स्थान अस्पष्ट था। फिर एक अवसर पर जब एक गाय दफन स्थान के पास पहुंची, तो उसके थन से अपने आप दूध बहने लगा। इस घटना से चकित होकर स्थानीय ग्रामीणों ने उस स्थान को खोदा और दफन सिर सामने आया। सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक इसकी पूजा की, इस बात का इंतजार करते हुए कि आगे क्या किया जाना है। तब खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया, जिसमें उन्हें एक मंदिर बनाने और वहां स्थापित करने की प्रेरणा मिली। इसके बाद एक मंदिर बनाया गया और फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मूर्ति स्थापित की गई। इस किंवदंती का एक और, बस थोड़ा अलग संस्करण है। रूप सिंह चौहान खाटू के शासक थे। उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को एक बार एक सपना आया, जिसमें देवता ने उन्हें धरती से उनकी छवि निकालने का निर्देश दिया। संकेतित स्थान, जिसे अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है, को तब खोदा गया। निश्चित रूप से वहां मूर्ति मिली, जिसे विधिवत मंदिर में स्थापित किया गया। मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान ने करवाया था, जब उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने सपने में मूर्ति के बारे में देखा था। जिस स्थान से मूर्ति खोदकर निकाली गई थी, उसे श्याम कुंड कहा जाता है। 1720 ईस्वी में दीवान अभय सिंह नामक एक कुलीन व्यक्ति ने मारवाड़ के तत्कालीन शासक के कहने पर पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया।
इस समय मंदिर ने अपना वर्तमान आकार लिया और मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है। खाटू श्याम कई परिवारों के कुलदेवता हैं। एक और मंदिर लांभा, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। लोग अपने नवजात बच्चों को खाटू श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए लाते हैं। यहाँ उन्हें बलिया देव के नाम से जाना जाता है।